जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे कि जो रेपो रेट है उसको बेंचमार्क पॉलिसी रेट क्यों कहा जाता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो रेपो रेट है उसके थ्रू ही जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है उसको कंडक्ट किया जाता है। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ कि जब रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा या डिक्रीज किया जाएगा, तो उसके चलते जो आपका जो रियल सेक्टर है जिसको गुड्स सेक्टर भी कहते हैं, वो किस तरह से प्रभावित होगा। जैसे रियल सेक्टर या गुड सेक्टर किसी भी इकोनॉमी का कोर होता है। तो जिसमें आप बात करते हैं जीडीपी की, कोर सेक्टर में यानी कि गुड सेक्टर में जीडीपी की बात होती है, इन्फ्लेशन की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, कंट्री की नेट एक्सपोर्ट की बात होती है, उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी कंजम्पशन की बात होती है या फिर इन्वेस्टमेंट की बात होती है। ये सारी चीज़ें जो आती है ये आती है गुड्स सेक्टर में, जिसे रियल सेक्टर भी कहा जाता है। और कोई भी इकोनॉमी हो उसका ये कोर माना जाता है। अगर यहाँ पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है किसी के कारण, तो वो मेजर प्रभाव माना जाएगा। तो रेपो रेट एक ऐसी चीज है जिससे जो ये गुड्स सेक्टर है यानी कि जो ये रियल सेक्टर है ये प्रभावित होता है। तो इसीलिए जो रेपो रेट है उसको बेंचमार्क पॉलिसी रेट कहा जाता है। क्लियर। तो बेंचमार्क पॉलिसी रेट इसको इसलिए कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि रेपो रेट को अगर इंक्रीज करते हैं तो मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर रेपो रेट को डिक्रीज़ करेंगे तब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले जानते हैं कि जब रेपो रेट को डिक्रीज़ किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जब रेपो रेट को डिक्रीज़ किया जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स को जो लोन दिया जाएगा उस पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी आरबीआई। जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन मिलेगा तो कमर्शियल बैंक्स भी आगे जो कंज्यूमर्स को पैसा देंगे, लोन देंगे, तो उस पे भी वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जिसके चलते क्या होगा, मार्केट में जो पैसा है वो इंक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे क्योंकि उनको दिख रहा है कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो हम ले लेते हैं। तो मैक्सिमम लोग जिनको ज़रूरत नहीं भी थी वो भी अब लोन लेंगे, और जिसके चलते मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी यानी कि पैसा बढ़ जाएगा। जिसके चलते अब लोगों के पास जब पैसा आएगा तो वो उनकी इच्छा होगी उसको खर्च करने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया जाएगा तो कंपनीज जितनी भी है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाली है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, जिससे क्या अल्टीमेटली होगा, जो कंट्री की जो जीडीपी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है। तो यानी कि आरबीआई ने जब रेपो रेट को डिक्रीज किया तो आपकी जीडीपी कंट्री की बढ़ी। जीडीपी बढ़ेगी तो नेट एक्सपोर्ट वगैरह ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर बाकी चीज़ें भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से आपका ये इससे प्रभाव पड़ा रियल सेक्टर इकोनॉमी में। तो इस तरह की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें आपकी अगर रेपो रेट डिक्रीज करेंगे और जीडीपी इंक्रीज होती है, उसको बोलते हैं हम डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, या दूसरा नाम है इसका अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, और इसे चीपर मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। सेकंड जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा। जब आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करेगी तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स है जिनको लोन मिल रहा है आरबीआई से, तो उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। जब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल रहा है तो अब क्या करेंगे, वो आगे जो लोन देंगे कंज्यूमर्स को वो भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। तो अब जो कंज्यूमर्स हैं वो अब लोन कम लेंगे, जिनको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होगी वही लेंगे, बाकी लोग नहीं लेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी घटेगी, कम हो जाएगी लिक्विडिटी, लोगों के पास कम पैसा होगा तो कम खर्च करेंगे, जब पैसा होगा नहीं तो क्या खर्च करेंगे। इससे क्या होगा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी मार्केट में पड़ी हैं, अवेलेबल जो है, तो वो भी कंज्यूम नहीं हो पाएंगी ढंग से। इससे ये होगा कि उनके प्राइसेस गिरने शुरू होंगे और इन्फ्लेशन आपकी घटेगी। तो जब भी सरकार को इन्फ्लेशन घटानी हो तो रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा। रेपो रेट को जब इंक्रीज करते हैं तो अल्टीमेटली उससे इन्फ्लेशन कम होती है। तो इस तरह की जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको बोलते हैं, इसको हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है डियर मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस तरह की ये दो मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि दोनों ही रेपो रेट के ऊपर निर्भर कर रही है। ठीक है। तो इस तरह से रेपो रेट आपका जो रियल सेक्टर इकोनॉमी है जिसे गुड्स सेक्टर भी कहा जाता है, किसी भी इकोनॉमी का जो कोर माना जाता है उसको ये प्रभावित करता है। तो इसीलिए रेपो रेट को बेंचमार्क पॉलिसी रेट कहा जाता है। थैंक यू।